मोदी जी और भाजपा 400 पार नहीं, टोटल 443 भी बोल सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है ना, ईसीआईएल, उसके अंदर किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से बीजेपी ने 4 डायरेक्टर अपॉइंट किए, 19,000 हजारों ईवीएम मशीन गायब हुए गुजरात से। तो ये इसका मूल राज है। इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा कोई भी दावा, मोदी जी हो या कितना भी बड़ा महात्मा गांधी भी होते, तो ऐसा दावा नहीं कर सकते। जिस ताकत से 400 पार का दावा कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो सवाल उठाया है, वो जायज सवाल है। अभी अभी चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर चुनाव हुए हैं, उसमें इलेक्शन प्रोसीडिंग ऑफिसर ने कितने इलीगल तरीके से वो आठ वोट को खराब करके, जिस तरीके की नैतिकता इनके राजनीति में बची नहीं है, न ये कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, न लोकतंत्र को मान रहे हैं। ये कुछ भी गलत तरीके से इनको बाय हुक और क्रुक सत्ता चाहिए। और उसी लिए ये 400 पार, ये अभी मेरे मित्र जो बोल रहे थे ना कि प्रो प्रो कम्बल्सी है, प्रो कम्बल्सी नहीं भाई, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार एकदम पूरा डूब गया है। 100 रुपए देश के लोगों से लूट के उनको 10 रुपया दे के योजनाओं के माध्यम से भुलाने का काम कर रहे हैं, और 90% अपने जो उद्योगपति मित्र है उनके जी, देश को लूटने का काम कर हिंदुस्तान रहे हैं, के ये आप अंदर, कह रहे सुनिए हैं। सुनिए जी। सुनिए जी, यू एक बहुत इंग्लिश में अच्छी फ्रेज है, यू मेक मेक पीपल फुल वंस, ट्वाइस नॉट ऑलवेज। हिंदुस्तान की जनता बार बार बेवकूफ बनने वाली नहीं है। मैं आपको बता देना जी, चाहता लेकिन जो हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में ये परसेप्शन का खेल खेला जा रहा है। जो भी राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है, मैं दावे से कह रहा हूँ मैडम, कि अगर मोदी और शाह जी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस आपके मंच से, कि आप ईवीएम, चलिए ठीक है, क्या विश्वास हो गया आपको? देखिए मेरे मित्र जो अभी राजनीतिक विश्लेषक जो बोल रहे थे ना, उनको मैं पहले जवाब देता हूँ, फिर आपका जवाब दूंगा। वो बोल रहे थे कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है हिंदुस्तान की, मोदी सरकार की। आप अगर सही फैक्ट देश के सामने रखें ना, जीडीपी जो है इस देश का, जो पर कैपिटा इनकम से हम लोग गिने, तो हम लोग, इंडिया की जो जीडीपी है वो 2644 है, और इसका रैंक क्या है मालूम है आपको? 152। अगर पाकिस्तान की देखें तो 129 रैंक पे 6424 पर डॉलर है, पर कैपिटा इनकम। बांग्लादेश की 121 नंबर पे। श्रीलंका जो है वो 97 नंबर पे, $14,405 पर कैपिटा इनकम है। ये जो झूठे तथ्य, झूठे वादे, झूठे ये सब बातें रखते हैं ना भाजपा, ये अभी देश को मूर्ख बनाने का काम नहीं करने वाले, देश बेवकूफ बनने वाला नहीं है मैडम इससे। मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात, आज इन्फ्लेशन रेट क्या है पता है आपको? 6.45%। ये अर्बन सेक्टर का है। अगर रूरल सेक्टर का देखा जाए तो 5.97। जो उसका गैप होता है 2.6 तक का, जो इन्फ्लेशन का एक सीपीआई के हिसाब से जो बनाया गया है, जो क्राइटेरिया है, उसको पार कर चुका है। ये कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है पूरी तरीके से मोदी ठीक है, सरकार। और निपुण जी ये से इसका जवाब हिंदुस्तान का आज लेंगे। हर एक आदमी आज फेस कर रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या लोगों पे हो नहीं रहा है? आने वाले चुनाव पे होगा नहीं। अगर, मैं आपको बोल रहा हूँ मैडम जी, अगर फिर से 2024 में, खड़गे जी ने यह भी कहा था कि 2024 में फिर से झूठे तरीके से चीटिंग करके मोदी जी अगर सरकार बनाते हैं, तो हिंदुस्तान में आने वाले समय में कोई चुनाव ही नहीं होंगे। हिंदुस्तान का नहीं लोकतंत्र तो पूरी जनता तरीके को से, ये हिंदुस्तान का समझाने में, संविधान, आकाश नहीं, जी, इनकी हिम्मत कैसे हुई औकात कहने की? ये आकाश नीतू जी, जी, कह सकते हैं देखिए सर कांग्रेस प्लीज। पार्टी जो है इस देश के लेकिन अब स्वतंत्रता कहने को संग्राम से बनी हुई, जन आंदोलन से बनी हुई पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और ये के क्या माध्यम करना है, से ये इस देश बकवास कर के लेते जनता हैं। को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, जिस तरीके का लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान की यहाँ पर पायमल्ली हो रही है, इस सभी मुद्दों को लेकर सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की लड़ाई लोगों को वचन देने का काम राहुल गांधी जी करने वाले हैं। तो ये जो न्याय यात्रा निकली है 6,200 किलोमीटर की, और इसके पहले जो 4,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, ये हिंदुस्तान को जागरूक करने का काम कर रही है। हिंदुस्तान, इस देश का, कांग्रेस पार्टी आदरणीय हिंदुस्तान राहुल जगा हुआ है गांधी भाई देश का साहब। दूसरा स्वतंत्र संग्राम लड़ने जा रही है। लाया आपके 2024 पास। की लड़ाई, ये कांग्रेस हिंदुस्तान का दूसरा स्वतंत्र संग्राम लड़ने वाली है। और मैं आपको बता दूं, अगर 2024 में फिर से ये लोग अगर गलत तरीके से जीतने में कार्य हो गए, तो इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा। इस देश के हर नागरिक का आजादी, इस देश के हर
नागरिक का हक खत्म होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा चुनाव है। ठीक है। हिंदुस्तान कहीं चाइना ना बन जाए, तो कहीं रशिया ना बन ठीक है जाए। सर, ठीक इसकी है। लड़ाई वंदना कांग्रेस जी, और हमारे आदरणीय नेता ठीक है सर, हमें ऑप्शन दीजिए, क्या कह रही है? देखिए, मैंने निपुण जी को बता दूं कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो 6200 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, आंदोलन नहीं है तो क्या है? जिस जी। तरीके से लाखों का मजमा उनके साथ जुड़ रहा है, एक एक स्टेट में जा रहे हैं, तो ये जन आंदोलन नहीं है तो क्या है? आप किस बात की कर रहे हैं? आपको कोई जन आंदोलन, कोई नैतिकता बची है? कोई चीज मायने रखती है? जो झूठ पूरी तरीके से, एक तरीके से गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार चला जी, रहे हैं, हर चलिए चीज को ठीक है। टूल बना के अपना रहे हैं, हुकुमशाह से भी बदतर हालत होगी। ब्रिटिश राज भी आपसे अच्छा था विपुल जी, मोदी सरकार से अच्छा ब्रिटिश राज भी था। कम से कम बात रखने की वहां तवज्जो थी। यहाँ पर हर यंत्रणा को, हर, देखिए आपका जो मीडिया तंत्र है, जो चौथा स्तंभ है संविधान का, उसको भी पूरी तरीके से खोखला चलिए बना दिया ठीक है गया। सर, लोगों ठीक है, तक ठीक है।